ड्रीम स्पोर्ट्स, जो ड्रीम 11 की पेरेंट कंपनी है और अब खुद को ग्लोबल स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म बोलती है, फाइनेंशियल ईयर 25 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू लेकर आई 6,759 करोड़ रुपए, जो पिछले साल से करीब 14.8% कम है। और यहाँ ट्विस्ट आ जाता है कहानी में। कंपनी ने 479 करोड़ रुपए का लॉस दिखाया, जबकि पिछले साल 1,295 करोड़ का प्रॉफिट था। वजह 575 करोड़ रुपए का वन टाइम टैक्स कॉस्ट, वो भी क्रॉस बॉर्डर मर्जर के चक्कर में, और ऊपर से 771 करोड़ रुपए डायरेक्टर्स के बेनिफिट्स में चले गए। मतलब मैच टाइट था, पर टैक्स डिपार्टमेंट ने आखिरी ओवर में पूरा गेम पलट दिया। नॉइस, गैजेट्स और वेरेबल्स वाली ब्रांड, फाइनेंशियल ईयर 25 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू 1048 करोड़ रुपए, जो 24.3% डाउन है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 3.2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आ गया, जबकि पिछले साल 22 करोड़ का लॉस था। यानी लॉस कैंसिल हुआ, प्रॉफिट आया, पर पॉपकॉर्न अभी भी मीडियम साइज का ही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहा 7.31% और कंपनी ₹1 कमाने के लिए 1.02 रुपए खर्च कर रही है। मतलब मेहनत ज्यादा, मार्जिन थोड़ा पतला। वेकफिट होम और स्लीप सॉल्यूशंस कंपनी Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू लेकर आई 421 करोड़ रुपए, करीब 9% की ग्रोथ। प्रॉफिट रहा 32 करोड़ रुपए, जबकि पिछले साल 2.4 करोड़ का लॉस था। यानी मैट्रेस ने सिर्फ कस्टमर्स को नहीं, कंपनी को भी सुला दिया टेंशन फ्री नींद में। 9 मंथ पीरियड में रेवेन्यू रहा 1,145 करोड़ रुपए, 18% की ग्रोथ। नायका ऑनलाइन ब्यूटी और फैशन प्लेटफॉर्म Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू दिखाती है 2,873 करोड़ रुपए, 26.7% ऊपर। प्रॉफिट रहा 68 करोड़ रुपए, जिसमें 151.9% की जंप। मतलब लिपस्टिक के साथ नंबर्स भी चमक रहे हैं। 9 मंथ पीरियड में रेवेन्यू 7,374 करोड़ रुपए रहा, करीब 25% की ग्रोथ। सच में ग्लो अप चल रहा है। फिजिक्स वाला एडटेक ब्रांड Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू लेकर आया 1,082 करोड़ रुपए, 34% की ग्रोथ। प्रॉफिट रहा 102 करोड़ रुपए, 33% ऊपर। यानी सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, कंपनी भी एग्जाम में डिस्टिंक्शन ला रही है। 9 मंथ पीरियड में रेवेन्यू 2,981 करोड़ रुपए रहा, 31% की ग्रोथ। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। कॉलेज देखो, हायर एजुकेशन सर्विसेज और कॉलेज एडमिशंस प्लेटफॉर्म फाइनेंशियल ईयर 25 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू दिखाता है 221.6 करोड़ रुपए, बस 2.8% की ग्रोथ। लेकिन लॉस रहा 151 करोड़ रुपए, जो और 18.9% बढ़ गया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -154.93% और कंपनी ₹1 कमाने के लिए 1.71 रुपए खर्च कर रही है। मतलब स्टूडेंट्स को सही कॉलेज मिल रहा है, पर कंपनी की खुद की रिपोर्ट कार्ड में रेड मार्क्स ही रेड मार्क्स। चायोज टी कैफे चेन ब्रांड फाइनेंशियल ईयर 25 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू लेकर आई 310.6 करोड़ रुपए, 24.9% ऊपर। लॉस घटकर रह गया 25.4 करोड़ रुपए, यानी 53% की कमी। चाय अभी पूरी प्रॉफिट वाली नहीं हुई, पर उबाल सही डायरेक्शन में है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -3.72% और ₹1 कमाने के लिए 1.14 रुपए खर्च। मतलब चाय स्ट्रॉन्ग है, मार्जिन थोड़ा लाइट। कैपिलरी टेक्नोलॉजीज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस फर्म Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू दिखाती है 184 करोड़ रुपए, 15.7% की ग्रोथ। प्रॉफिट रहा 8 करोड़ रुपए, लेकिन इसमें 20% की गिरावट। 9 मंथ पीरियड में रेवेन्यू 543 करोड़ रुपए रहा, 22% ऊपर। यानी ग्रोथ जिम जा रही है, प्रॉफिट थोड़ा चीट डे ले रहा है। ट्रेसेंट डेटा और रिसर्च प्लेटफॉर्म Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू रहा 21 करोड़ रुपए, 1.9% डाउन। लॉस हुआ 81 लाख रुपए का, जबकि पिछले साल 1.42 करोड़ का प्रॉफिट था। 9 मंथ पीरियड में रेवेन्यू 63.3 करोड़ रुपए और लॉस 5.25 करोड़ रुपए का, जो 2.6 गुना बढ़ गया। वजह 5.6 करोड़ रुपए का डेफर्ड टैक्स। मतलब डेटा साफ था, लेकिन टैक्स ने पूरी स्प्रेडशीट उलट दी। फ्रैक्टल एनालिटिक्स AI सॉल्यूशंस प्रोवाइडर IPO से पहले एंकर इन्वेस्टर से 1,248 करोड़ रुपए उठा चुकी है, 900 रुपए पर शेयर के हिसाब से। IPO में कंपनी रेस करने वाली है 2,834 करोड़ रुपए, प्राइस बैंड करीब 857 से 900 रुपए पर शेयर। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रहा 2,765 करोड़ रुपए और नेट प्रॉफिट 220.6 करोड़ रुपए, जबकि पिछले साल लॉस था। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट हाफ में रेवेन्यू 1,559 करोड़ और प्रॉफिट 71 करोड़ रुपए। मतलब AI सिर्फ फ्यूचर नहीं है, प्रेजेंट में भी कैश जनरेट कर रहा है। जो समझना मुश्किल हो वही बताना होगा। शोर बहुत है दुनिया में, सच को सिंपल बनाना होगा। कहते हैं सब कुछ फास्ट है, पर समझना आसान बनाना होगा। बोलते हैं सब कंफ्यूजिंग है, पर साफ तो वक्त बनाना होगा। ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है जो खास है।